हेलो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं किसके बारे में। प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयोनिक कंपाउंड। तो जैसा हमने आयोनिक कंपाउंड देख लिया पिछले वीडियो में, तो आप लोग रिवाइज करके आए होंगे, मुझे इतना उम्मीद है कि आप लोग आए होंगे। ठीक है, चलिए इसे शुरू करते हैं। इससे पहले अपनी कॉपी और पेन को क्या कर लीजिए, ले लीजिए और चीज़ों को नोट करते चलिएगा। ठीक है, उसे इंक्लूड करते चलिएगा अपने नोट्स में, ताकि आप लोग उसे रिवाइज कर सकें। शुरू करते हैं, एक थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ। देखिए, आयोनिक कंपाउंड वे कंपाउंड होते हैं जो मेटल और नॉन मेटल के रिएक्शन से क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं। जैसा कि हमने NaCl का फॉर्मेशन ये वाला पूरा देखा था। ठीक है, यहाँ पे MgCl है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, जो मेटल होता है जब वे नॉन मेटल से रिएक्ट करता है, कोई भी मेटल जब नॉन मेटल से रिएक्ट करता है तो क्या करता है, मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देता है, और इलेक्ट्रॉन जो नॉन मेटल होता है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन क्या कर लेता है, गेन कर लेता है। जैसे ये क्लोरीन है तो इसे एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, और जो मैग्नीशियम वो 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, लूज़ कर दिया। ठीक है, तो ये दोनों कंबाइन क्यों करते हैं, क्योंकि भैया इसमें दोनों का फ़ायदा होता है। सौदा तभी होता है जब दोनों का फ़ायदा हो। जैसे यदि आप किसी दुकानदार के पास जाते हैं, उसे 50 रुपये देते हैं, तब वो आपको टॉफ़ी, बिस्किट या फिर जो चाहिए वो दे देता है। क्लियर। उसी प्रकार से मैग्नीशियम जो क्लोरीन होता है, इस बेचारे को इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है ताकि ये ऑक्टेट अपना कंप्लीट कर ले, यानी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए और स्टेबल बन जाए। ठीक, इसीलिए प्यारे बच्चों, ये क्या करेगा, ये जाएगा मैग्नीशियम के पास और कहेगा भैया मुझे कुछ इलेक्ट्रॉन दे दो। मैग्नीशियम कहेगा ले लो, इसमें मेरा भी फ़ायदा तुम्हारा भी फ़ायदा। तो मैग्नीशियम यहाँ पे क्या है, मैग्नीशियम हमारा दुकानदार है। ये हमें क्या ये मैग्नीशियम हमारा नहीं, मतलब क्लोरीन का दुकानदार है। ये क्या दे रहा है, ये इसे इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और क्लोरीन क्या कर ले रहा है, इलेक्ट्रॉन को ले ले रहा है। ठीक है, समझ में आया। मतलब इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए हमारी कोई सामान है, ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन दे दे रहा है और क्लोरीन ले ले रहा है। ठीक है, दोनों का फ़ायदा हो रहा है, दोनों स्टेबल हो रहे हैं, इसीलिए ये लोग कंबाइन करते हैं। ये लोग कंबाइन करते हैं तो कौन सा कंपाउंड फॉर्म होता है, आयोनिक कंपाउंड। जो कंपाउंड फॉर्म होता है इन लोगों के कॉम्बिनेशन से, उसे हम लोग कहते हैं आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड क्या होता है, हम लोग पिछली क्लास में भी पढ़े। उसमें एक एनायन होता है, एक कैटायन होता है। ठीक है, समझ में आया। अब हम लोग बात करते हैं इस एक्टिविटी की। एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है NCERT की, इसलिए ध्यान से देखिए। अब हमें यहाँ पे क्या लेना है, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम आयोडाइड, बैरियम क्लोराइड और कुछ साल्ट जो है उससे ले लेना है। कहाँ से लेना है, साइंस लैब से। ठीक है, अब आप लोग पूछेंगे साल्ट क्यों ले रहे हैं, क्योंकि प्यारे बच्चों हमने पढ़ा है कि साल्ट में भी एक एनायन होता है, एक कैटायन होता है। बोलिए, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। साल्ट में एनायन कैटायन तो होता ही है। ठीक है, NaCl एक साल्ट है जिसमें Na+ क्या है, Na+ क्या है, कैटायन, और हमारा जो ये Cl- है वो क्या है, एनायन। ठीक, तो इस तरह से हम लोग क्या कर रहे हैं, इसे ले रहे हैं। अब जब इसे ले रहे हैं तो इसकी फिजिकल स्टेट को पहले ही नोट कर लीजिए। अब इसके बाद इसे इलेक्ट्रिसिटी से इन सभी को क्या कीजिए, पास कराइए। मतलब ये वाला जो प्रोसेस होता है इलेक्ट्रोलिसिस वाला, इससे इसे टेस्ट कीजिए, और इसके बाद क्या कीजिए, मतलब इसकी अलग अलग प्रॉपर्टी को नोट कीजिए। ठीक है, हीट करने पर कैसा हो रहा है, फिजिकल टेम्परेचर कैसा है, जनरली रूम टेम्परेचर में कैसा है, हार्ड है कि सॉफ्ट है, मतलब ये सभी चीज़ें। तो प्यारे बच्चों, पूरा हम लोग जब देखेंगे तो उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये देखिए कितना ज़्यादा आ रहा है। डेटा को याद मत कीजिए, ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, इतना नहीं आएगा। पहले आप लोग ये देखिए इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कितना ज़्यादा है। और प्यारे बच्चों, इसकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो कुछ इस तरह से हैं। देखिए, ये जो होता है, ये जनरली आयनिक कंपाउंड जो होता है, ये कैसे फॉर्म होता है, रुकिए, रटिएगा मत कि ये जनरली हार्ड होता है, जनरली सॉलिड होता है, ये सब रटिएगा मत। मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ ताकि आप लोग को रटने की ज़रूरत ना हो। देखिए, हमने ये देखा कि आयनिक कंपाउंड कैसे फॉर्म होते हैं। आयनिक कंपाउंड तब फॉर्म होते हैं जब एक एनायन और कैटायन दोनों लोग क्या करते हैं, जुड़ते हैं। ठीक, इतना क्लियर है। अब जब दो लोग जब जुड़ेंगे एक अट्रैक्शन फोर्स से, तो क्या होगा, तो उनमें जो अट्रैक्शन फोर्स होगा बहुत ज़्यादा होगा। अब अट्रैक्शन फोर्स क्यों आया, एक बात प्यारे बच्चों आप लोग पता होनी चाहिए कि लाइक चार्ज, यानी कि सेम चार्ज अगर होते हैं तो वो एक दूसरे को रिपल करते हैं। यदि अनलाइक चार्ज है, सेम चार्ज नहीं है, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा कोई एक एलिमेंट है, ये हमारा कोई एक दूसरा एलिमेंट है, ब्लू कलर से ले लेते हैं। ठीक है, अब मान लेते हैं इसके पास कौन सा चार्ज है, इसके पास मान लेते हैं प्लस चार्ज है, इसके पास कौन सा चार्ज है, इसके पास मान लेते हैं माइनस चार्ज है। ठीक है, जनरली कैटायन जो होता है वो छोटा होता है एनायन से। ठीक है, ये बात आप लोग आगे क्लासेस में पढ़ेंगे, इसीलिए मैंने माइनस वाले को बड़ा बनाया। ठीक, अब देखिए प्यारे बच्चों, ये जो है ये इसे अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, लेकिन वहीं पे यदि हम लोग बात कर लें किसकी, एक गोला और मान लीजिए किसी दूसरे कलर से ये ले लेते हैं। ठीक, तो ये
दोनों सेम साइड्स के हैं। देखिए अब मान लीजिए इसके पास भी निगेटिव चार्ज, इसके पास भी निगेटिव चार्ज, तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, अब हमारा जो साल्ट होता है वो कैसे बनता है, एक उसमें कैटायन आ जाता है, एक उसमें एनायन आ जाता है। ठीक है, एक कैटायन एक एनायन। तो प्यारे बच्चों जब ये कैटायन एक एनायन आ रहा है तो इन लोगों का चार्ज क्या है, अलग अलग है। तो ये लोग बहुत ही ज़्यादा फोर्स से क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे, एकदम चिपके होंगे एक दूसरे से, मतलब बहुत ही ज़्यादा क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे। मान लीजिए एक ये है तो एक ये है, एक ये है। ठीक है, तो इसी वजह से ये जनरली हार्ड होते हैं। क्यों? क्योंकि हमने ये पढ़ा है, कोई भी यदि आप लोग क्या ले लीजिए, एक मीडियम है, मान लीजिए हमारा एक ब्रिक है, ईटा है। अब इसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा क्लोज होते हैं, मतलब दूर दूर नहीं होते हैं, बहुत ही ज़्यादा क्लोज होते हैं। तो ये क्या होता है, ये सॉलिड की प्रॉपर्टी है कि उसके जो मॉलिक्यूल होते हैं वो बहुत ही क्लोज होते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसी वजह से ये जनरली सॉलिड होते हैं। लॉजिक समझ में आया? लॉजिक लगाइए, रटिए मत। ठीक है, अब एक बात और सोचिए, जब ये इतने सॉलिड होते हैं तो सॉलिड की मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा हाई होती है। तो इनकी भी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होती है। ठीक है, इनकी भी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा हाई होती है। अब देखिए इनकी सॉल्युबिलिटी के बारे में बात करें तो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड आर जनरली सॉल्युबल इन वाटर एंड इनसॉल्युबल इन सॉल्वेंट सच एज केरोसिन एंड पेट्रोल। जो केरोसिन और पेट्रोल होता है इसमें ये लोग नहीं सॉल्युबल होते हैं, जबकि वाटर में ये लोग सॉल्युबल होते हैं। अब यदि आप लोग सोचेंगे इसका क्या रीज़न है, तो ये आप लोग अभी नहीं समझ पाएंगे। इसमें मतलब रीजन में लैटिस एनर्जी हमें देखनी होती है, बॉन्ड इंथैल्पी देखनी होती है, जो हम लोग आगे क्लासेस में देखेंगे। ठीक है, ये सब मैटर करता है। सॉल्युबिलिटी वाला जितना आता है वो तो आपको याद ही करना पड़ेगा अभी। वैसे आगे जब आप लोग जाएंगे तो पढ़ेंगे लैटिस एनर्जी का कॉन्सेप्ट। ठीक है, वो आप लोग आगे जब पढ़ेंगे लैटिस एनर्जी तो आप लोग ये पता चलेगा कि लैटिस एनर्जी बहुत ही कम रिलीज होती है। इसी वजह से ये लोग क्या होते हैं, ये लोग जनरली इनसॉल्युबल होते हैं। ठीक है, इन सभी में, जबकि वाटर में ये लोग सॉल्युबल हो जाते हैं। ठीक, क्योंकि उस केस में लैटिस एनर्जी ज़्यादा निकलती। इस पे एकदम भी गौर मत कीजिएगा, इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि ये आप लोग आगे वाली क्लास में पढ़ेंगे, अभी नहीं समझ में आएगा। ठीक है, इतना याद रखिए। और हाँ, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड आप लोग समझ में आ सकता है, ये वो कंपाउंड होते हैं जिनके पास चार्ज होता है। कभी कभी एग्ज़ाम में आप लोगों का दिमाग चकराने के लिए, दिमाग घुमाने के लिए क्या कर देता है, इलेक्ट्रोवैलेंट नाम लिख देता है। कुछ नहीं, इलेक्ट्रोवैलेंट मतलब ऐसे कंपाउंड जिनके पास कोई चार्ज हो, ऐसे कंपाउंड जिनके पास कोई चार्ज होने क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। ठीक है, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, जब तक मैं हूँ तब तक की इस बात की डर है। अब बात करते हैं किसकी, इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो होते हैं ये क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट बहुत कम केस में करते हैं। बहुत कम केस मतलब कि यदि अपने सॉलिड स्टेट में है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे, पर यदि आप इन्हें पिघला दो, मोल्टेन स्टेज में ला दो, तब ये क्या करने लगेंगे, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगेंगे। देखिए यहाँ पे दिया भी है कि ये मोल्टेन स्टेट में क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। ठीक है, समझ में आया क्यों करते हैं, इसमें हम लोग लॉजिक लगा सकते हैं। देखिए बहुत ही आप लोग लेवल वाला लॉजिक बता रहा हूँ, एकदम ध्यान सुनिएगा। देखिए हमने ये देखा कि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ही क्लोज होते हैं। ठीक है, इसके पार्टिकल क्लोज होते हैं, मानते हैं कि नहीं मानते हैं, मानना पड़ेगा। देखिए इसके पार्टिकल जो होते हैं जब बहुत क्लोज होते हैं तो इन्हें मूव करने में थोड़ी कठिनाई हो जाती है। ठीक है, इन्हें मतलब कि मूव करने में थोड़ी सी कठिनाई हो जाती है। तो इनमें जो चार्ज्ड पार्टिकल होते हैं वो मूव नहीं अच्छे से कर पाते हैं। जबकि अब आप लोग तुरंत ये पूछेंगे कि आयरन का क्या, उसमें तो इलेक्ट्रिसिटी तुरंत कंडक्ट हो जाती है, उसमें भी पार्टिकल क्लोजर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे विचार आपके मन में आने चाहिए। सब डाउट सॉल्व कर रहा हूँ। देखिए प्यारे बच्चों, होता क्या है, जो हमारा जो आयरन होता है वो यदि हम लोग उसे वाटर में डालें तो वो सॉल्युबल नहीं होगा। ठीक है, वाटर में डालें सॉल्युबल नहीं होगा, वो अपने आयंस में डिफ्यूज़ नहीं हो पाएगा। मतलब समझ रहे हैं ना, आयंस में डिफ्यूज़ होने का मतलब। लेकिन जब आयनिक कंपाउंड को हम लोग वाटर में डालते हैं तो ये अपने आयन में डिफ्यूज़ हो जाता है, और क्या हो जाता है, और ये उसमें डिज़ोल्व हो जाता है, मतलब सॉल्युबल होता है। ठीक है, तो जब ये अपने मतलब इसकी जो आयंस है ना, मतलब कि इसके जो ये आयंस हैं, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग बहुत ही जल्दी निकल जाते हैं। अभी मुझे लग रहा है कि आप लोग अभी नहीं समझ में आ रहा होगा। क्यों? क्योंकि जब आप लोग लैटिस एनर्जी पढ़ेंगे तो आप लोग बहुत अच्छे समझ में आएगा। ये वैसे हायर क्लास का है, फिर भी आप लोग इतना याद रखिए कि ये जो होते हैं आयनिक कंपाउंड, ये वाटर में क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं, और ये अपने आयंस को ईजिली क्या कर सकते हैं, लूज़ कर सकते हैं। ठीक है, पर कब, जब ये मोल्टेन स्टेज में होते हैं। ठीक है, इसी वजह से प्यारे बच्चों ये मोल्टेन स्टेज में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं।
समझ में आया? तो आप लोग को एक बात याद रखना है कि हमेशा मोल्टेन स्टेज में ही आयनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, अदरवाइज़ कंडक्ट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि मोल्टेन स्टेज में ये क्या हो जाते हैं, इसके पार्टिकल दूर दूर चले जाते हैं। क्यों दूर चले जाते हैं? हाँ, इसका आंसर आप लोग पता होना चाहिए। काइनेटिक एनर्जी पढ़ा है आप लोगों ने पिछली क्लास में। तो जो हम लोग किसी भी बॉडी में हीट ट्रांसफ़र करते हैं, मान लीजिए ये हमारा एक सॉलिड बॉडी है, मान लीजिए कोई भी, अब इसमें मैंने हीट सप्लाई कर दिया, मतलब हीट मतलब क्या? हीट मतलब समझ रहे हैं ना? हीट मतलब तो मैं बताऊँगा नहीं। देखिए, जब इसमें हम लोग हीट सप्लाई करते हैं तो हीट एनर्जी होती है। अब आप लोग को एक और लॉ बता देता हूँ, नहीं समझ में आया तो भी कोई बात नहीं। देखिए, एक लॉ होती है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। क्लियर? तो प्यारे बच्चों, जब ये हमारी हीट है, जब इसे हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं कहाँ पे, अपने बीकर में, अपने कंटेनर में, उस केस में जो हीट एनर्जी होती है ये कन्वर्ट हो जाती है काइनेटिक एनर्जी में, यानी कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मूव करने लगते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ये मोल्टेन स्टेज में चला जाता है। ठीक, ये सब आप लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, उतना समझाने की ज़रूरत नहीं है। इसी वजह से आयनिक कंपाउंड खाली मोल्टेन फेज़ में ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। समझ में आया? मुझे उम्मीद है आप लोग लॉजिक लगाएंगे, रटेंगे नहीं चीज़ों को। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू जय जवाहर। अगले वीडियो हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, अकरेंस ऑफ मेटल। नहीं, ये तो कट गया है, फिर भी हम लोग इसके बारे में बात कर लेंगे। जिन लोगों को पढ़ना हो वो लोग पढ़ सकते हैं, आगे क्लासेस में काम आएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू जय जवाहर। प्लीज़ नोट्स बना लीजिएगा और रिवाइज भी कर लीजिएगा। ठीक है।